आप केवल नंबर मिला दीजिए, अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं यहीं से लौट जाऊंगी। अच्छी बात है, ट्राई कर लीजिए। काउंटर क्लर्क ने ऑपरेटर से 317 मिलाने को कहकर रिसीवर दीपा को दे दिया और स्वयं किसी दूसरे ग्राहक की ओर आकृष्ट हो गया। फिर चंद क्षण बाद रिसीवर पर सुनील की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं हूँ, दीपा ने धीरे से कहा। ओह, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, इधर भी सब सेट है, कार्यवाही शुरू कर दो। ओके, दीपा ने रिसीवर रख दिया और चेहरे पर निराशा ले आई। काउंटर क्लर्क ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। दीपा चुपचाप बाहर निकल आई। फिर वो अंधेरे में से होती हुई बाबू त्रिलोकीनाथ की कार के पास पहुंची और कार में पिछली सीट पर बैठकर इस तरह हौंफने लगी जैसे सांस बुरी तरह फूल गई हो। बाबू त्रिलोकीनाथ ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? मैंने रूम तो बुक करा लिया है, 317 नंबर, मगर होटल में वे दोनों मौजूद हैं। कौन दोनों? सुशीला और सुनील। ओहो, दोनों बड़े घुले मिले नजर आ रहे हैं। अगर सुशीला ने सुनील को वश में कर लिया है तो फिर मैं ये बलिदान क्यों करूंगी? सुशीला हमारी बेटी है, हम चाहेंगे तो उसकी शादी सुनील से होगी, वरना नहीं। हम जितना दूसरों के लिए सख्त है उतना ही अपनी बेटी के लिए भी। अगर तुम हमें खुश करोगी तो हम कुछ भी हो सुशीला की शादी सुनील से नहीं होने देंगे। लेकिन बाद में आप अपने वचन से मुकर गए तो क्या होगा? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अब हमारे पास स्टाम्प पेपर होता तो उस पर लिख कर दे देते। नहीं, आप मुझे सादा कागज पर ही लिख कर दीजिए, तब मैं विश्वास कर सकती हूँ, वरना कदापि नहीं। लाओ, कागज लाओ। दीपा ने पर्स से कागज और बॉल पेन निकालकर बाबू त्रिलोकीनाथ को दे दिए। उन्होंने कार के अंदर रोशनी तो दीपा ने अपना चेहरा ढक लिया। त्रिलोकीनाथ ने पर्चे पर अपना दिया वचन लिखकर दस्तखत कर दिए। दीपा ने पर्चा पढ़ा और तह करके पर्स में रखती हुई कांपती आवाज में बोली, बत्ती जल्दी बुझा दीजिए। त्रिलोकीनाथ ने अंधेरा कर दिया तो दीपा ने कहा, मैं जा रही हूँ, आप कम से कम 10 मिनट बाद होटल में जाइएगा। अगर आपका उन दोनों से सामना हो भी जाए तो कह दीजिए कि आप किसी से मिलने आए थे। घबराओ मत, हम इतने मूर्ख नहीं। दीपा चुपचाप कार से उतरकर अंधेरे में रेंग गई और बाबू त्रिलोकीनाथ दिल ही दिल झूम उठे। दीपा बिल्कुल नवयुवा और गदराए शरीर की अनछुई कली थी, जिसके होंठ देखकर ही बाबू त्रिलोकीनाथ के बदन में सनसनी सी होने लगी थी। उन्होंने गाड़ी के डैशबोर्ड से अंग्रेजी विस्की की छोटी सी बोतल निकालकर चंद बूंदे मुंह में टपका ली और दूसरे क्षण ही उनके शरीर में गर्म मस्तानी लहरें दौड़ने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने बेचैनी से कलाई की रेडियम डायल की घड़ी देखी। दीपा के कहने के अनुसार 10 मिनट बीत चुके थे। बाबू त्रिलोकीनाथ ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और चंद ही मिनट बाद गाड़ी सन एंड सैंड के पार्किंग में थी। वो गाड़ी से उतरे तो दरबान ने सलाम करते हुए दरवाजा खोल दिया। बाबू त्रिलोकीनाथ लोगों की नजरें बचाते हुए ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पहले माले से वो लिफ्ट में दाखिल हो गए और तीसरे माले पर लिफ्ट लॉक कर दी। कॉरिडोर में 317 नंबर कमरे की ओर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर पहले उन्होंने 2-3 बार दस्तक दी, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वो हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गए।